सो गाइस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम की होने वाली है बिकॉज क्वांट के लिए जो सेक्शनल टाइमिंग दी है आईबीपीएस ने आरआरबी पीओ के एग्जाम में वो है 20 मिनट। तो 20 मिनट में आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो मुझे कमेंट करके बताना। और इस वीडियो में हम 20 मिनट में गाइडली का जो बूस्ट मॉक, जो न्यू पैटर्न मॉक में बूस्ट मॉक वाला सेगमेंट है, जो एग्जैक्ट लेवल मॉक है, आपको ऑर्डर इजी टू मॉडरेट लेवल तक जितने भी पैटर्न हो सकते हैं इसमें 5 पैटर्न पूरे प्रोवाइड कर दिए गए। तो ये मॉक 5 है, मतलब जो आपका सबसे बड़ा पैटर्न हो सकता है, दैट इज वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन का। ऐसा नहीं है कि इसमें आपका अर्थमेटिक डी आई एंड और है आपका पूरा रेलेवेंट, जैसा 2023 का पेपर था उसी को बेसिस मान के ये पूरे 5 मॉक बनाए गए हैं। दैट इज व्हाट, इससे आपको ज़रूर से ज़रूर देना है। दूसरी चीज़ें जो मैंने अपना मॉक की पूरा आपको अटैम्प्ट करके दिखाया है 20 मिनट में, मतलब सिर्फ क्वांट का। अभी देखो क्या है कि आपको पता लगेगा कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 20 मिनट में 15 ही क्वेश्चन कर पाओगे या 20। आपको तरीका देखना है, ठीक है। देखना डीआई मैंने कैसे अटैम्प्ट की है, डीआई का डेटा लिखा है या नहीं लिखा, अर्थमेटिक को कैसे अटैम्प्ट किया है, कैसे रीड करना है, और क्वाड्रेटिक आपका और इसके साथ नंबर सीरीज दोनों मॉडरेट लेवल थे। तो मतलब मज़ा आने वाला है इस मॉक को पूरा अच्छे से एंड तक देखना। 20 मिनट तक आपको बहुत सारे हैक्स पता लगेंगे कि हमें एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। बाकी मैंने 5 वीडियो और बनाई हुई हैं लाइव मॉक सॉल्विंग सेशन की, उसकी प्लेलिस्ट में कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, और मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर की, तो आप इसे गो थ्रू एक बार कर सकते हो। एंड अगर आपको ऐसी वीडियोज और चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आज हम देखेंगे कि क्वांट सेक्शन को हम 20 मिनट में कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो गाइडली का मैं आपका बूस्टर मॉक ले रही हूँ, मॉक 5, जो कि काफ़ी हद तक एग्जाम रेलेवेंट है अगर पेपर आपका मॉडरेट लेवल आता है। क्योंकि ये बिल्कुल दिमाग से निकाल लेना कि आरआरबी पीओ है 20 मिनट है तो हो सकता है इजी आ जाए। इजी आ जाए अच्छी बात है, बट मॉडरेट सॉल्व करेंगे जो एग्जैक्ट लेवल है, जैसा कि हमने 2023 में एक्सपेक्ट किया था, उसी को ध्यान में रखते हुए ये आपका पेपर है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, हम इसे स्टार्ट करेंगे। एंड गाइडली ने आपके मॉक्स को अच्छे से न्यू पैटर्न मॉक करके एक सेगमेंट दिया है, बूस्टर मॉक दिया, आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, हमें स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। चलिए, तो सबसे पहले मेरे पास एक डीआई आई है, तो डीआई को बताते हैं हम पहले क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ओके 152, तो 19 8 और 19 माइनस का 19 और प्लस का 8 होगा, तब माइनस का 11, तो प्लस का 19 और माइनस का 8। यहाँ से 11 धामा और 11 10 21, तो ये 11 हो गया और ये 10 आपका प्लस का हो जाएगा। तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा क्या कोई रिश्ता बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा। ठीक है, सी एंड डी, तो ई ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई प्लस का 19 और ये माइनस का 8, और यहाँ पर ये दोनों 11 और 10 प्लस के आ जाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है आपका 15%, 15 to 120, ये हो गया 8 5 40, 8 दूनी 16, तो 5 दूनी 10, 25 26, 120 जोड़ोगे 380, और ये 13 39, तो x की वैल्यू आ गई -10। ठीक है, x कितना हो गया -10, और ये y आ जाएगा आपका पॉजिटिव, तो y ग्रेटर देन x हो जाएगा कि नहीं। सो y ग्रेटर देन x, दैट इज व्हाट, y ग्रेटर देन x, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है आपका 85, तो 17 5, और ये हो जाएगा 25, तो 25 15 में से 7 गया 8, तो 17 25 85, और 17 और 25, तो प्लस का 25 माइनस का 17 रहा होगा, तो माइनस का 25 और प्लस का 17 आपका आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस का 25 और ये, और इन दोनों का डिफरेंस 15 में से 7 गया 8, करेक्ट है। 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 5 माइनस का 5 दिया 15, 5 चौको 20। फिर इसको देखें अगर हम, तो 6 सत्ते 42, या 14 तिया 42 और 6 तिया 18, 18 और 4 का डिफरेंस 4, प्लस का 18 माइनस का 14 रहा होगा, तो माइनस का 18 और प्लस का 14 आपके फैक्टर आ गए, साथ में 6 से डिवाइड भी करोगे, माइनस का 3, और ये हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो ये माइनस का 3 बाई इससे बड़ा और 3.4 इससे बड़ा, दैट इज अगेन सी एंड डी, रिश्ता नहीं हो पाएगा, तो ई ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 5x माइनस 3y, तो x बाय वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 3/5, तो ये 4 तिया 12, और ये हो जाएगा माइनस का 25, मतलब माइनस का 13 बचा, और इसको एक 3p 5p मान लेते तो -13, तो p की वैल्यू हो जाएगी -1/5, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15, तो ये 1/5 x की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू 5 तिया 15 1/3, तो y बड़ा दिख रहा है क्योंकि 1/3 बड़ा होगा, तो y ग्रेटर देन x, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यहाँ पर आ जाते हैं, ये है 3, तो 3 16 दूनी 32, या 8 चौको 32, और 4 तिया 12, इन दोनों का डिफरेंस, तो माइनस का 12 प्लस का 8 रहा होगा, तो प्लस का 12 माइनस का 8 आपका आया, और 3 से डिवाइड करोगे तो -2 पॉइंट समथिंग, और ये आ जाएगा 4x की वैल्यू। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये होता है 14 9 जा
ओके। और एक पर 45 सम आना चाहिए, मतलब 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 कम 6, ये हो जाएगा, और 6 चौक 24, तो 24 और 21 आपका कितना होता है 45, तो 24 और 21 आ जाएगा, बट ये दोनों माइनस के आएंगे और 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो -6 और -5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस केस में क्या आ जाएगा आपका -2। तो यहाँ पर आपका ये जो x है वो x ग्रेटर देन y, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अभी आ गया, यहाँ से इसको हटाते हैं। अब अप्रोक्सीमेशन को फटाफट सॉल्व करते हैं। 25% 1/4 और ये 75 हो जाएगा क्योंकि 300 है, तो 4 7 4 5 20 225, 300, और ये x है, x स्क्वायर, तो 300 से गया 100 मतलब 10। नेक्स्ट, 315 गुणे 10, तो ये 3150, और इसमें आप ये 13 पंचे 65, तो 3155 आ जाएगी ये वैल्यू। अब इसके बाद है 34 का स्क्वायर मतलब 1156, ऐड करो 6 5 11, 5 5 10 11, 1 2 3, 3 और 1 4, 20 का स्क्वायर 400, माइनस करोगे 12 में से 4 गया 3811, 3811 या 3911 करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 3150 और 3155, और ये 11 6 5 11 5 5 11 1 2 3 होगा। ठीक है, तो हाँ ठीक है, 3911। नेक्स्ट, ये 32 है, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 34 35, और इसमें आप कितना जोड़ दोगे, ये 8 और 8, और ये हो जाएगा 9 9 81, दैट इज 89, 9 2 11, 8 5 13 और 1 14, और ये 21 का मल्टीपल, तो 21 बार जाएगा। नेक्स्ट, आगे 40% ऑफ 200, तो 4 दूनी 8 80, 80 में से 60 गया 20, और 20 प्लस 9, 20 प्लस 3, 3 रखा 9, तो 23 आ जाएगा। 6.99, दैट इज 7, और 7 और ये हो जाएगा कितना 7 5 31, और ये माइनस का 10 21, और 3 24, 24 मतलब लगभग 5 के बराबर आंसर आएगा। नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर क्या है 7 चौक 28, या फिर हम यहाँ पर देखो डिफरेंस की बात करी जाए तो कितने का है, 12 में से 9 गया 3, फिर यहाँ पर 9 में से 3 गया 6, 13 में से 3 में से 2 गया 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4 14, यहाँ पर 7 चौक 28 मतलब 7 तारीख 21, तो यहाँ पर 3 का गैप दिख रहा है, 6 5 11 3 5 7 का गैप दिखना चाहिए यहाँ पर 7, और ये 9। ठीक है, तो 7 और 1 8, पर यहाँ पर 3 गड़बड़ हो जाएगा, ये गलत जा रहा है। 4 का देखे तो ये 6 4 10 हो जाएगा, 5 का देखे तो ये 15 हो जाएगा, मतलब मिड पॉइंट ये, और 6 का देखे 6 5 11 21 सही आ रहा, दैट इज 42 आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 चौक 16, यहाँ पर देखें तो ये 4 चौक 16 दिख रहा है, ये 16 सत्ते, ये कैसा लॉजिक बन रहा है, अगर देखें तो ये 4 यूनिट डिजिट 6 और 1 7, तो 2 3 और 1 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4 4, फिर यहाँ पर 8 4 12, 4 16, 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 चौको 4, 16 28, बिल्कुल करेक्ट, दैट इज 450 इज द रॉन्ग। नेक्स्ट, 3 चौको ये 3 सत्ते 21, 2 छाक 12 या 2 सत्ते 14, ये 140 के पास है, तो यहाँ पर इंटू 7 -1 दिख रहा है, ये 2 सत्ते 14 -3 दिख रहा है, फिर इसके बाद 1 3 के बाद 5 आएगा, तो -5 करो, 7 सत्ते 49, 7 तारीख 21 4 25 7 8 9, और इसमें से 5 माइनस करोगे देन यू विल गेट 9 में से 5 गया 4 954, तो 955 इज रॉन्ग। नेक्स्ट, 33, तो 9 में से 3 गया 2, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पर 9 0 20, यहाँ पर 9 4 13 24, तो 4 4 तो यहाँ 28 होना चाहिए, 8 3 11, ये गड़बड़ 123, 55 12 में से 5 गया 7, ये हो गया 17, 9 2 11 19, 2 में से गया यहाँ पर 21 आ गया, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 22 23 आना चाहिए, तो 3 तो 5 यूनिट डिजिट रॉन्ग, दैट इज 129। नेक्स्ट, ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हमारे डन हो गए। अब यहाँ पर क्या आता है, अब हम करेंगे इस टीआई को। ठीक है, और क्वाड्रेटिक भी है, तो चलो कोई नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं आपका
अर्थमेटिक। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस का डेटा दिया, हु अटेंडेड द इंटरव्यू ABCDE। डेटा की बात करें कैसे काउंट करना है, दिस इज 1 2 3 4 5 मतलब 20 के बराबर काउंट करना है एक को। तो ये 400 और 500 के बीच में 450। तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द सम ऑफ द एक्सपीरियंस पीपल अटेंडिंग द इंटरव्यू। तो हमें टोटल नंबर दिया, परसेंटेज ऑफ फ्रेशर। तो 450 ये है, ये 60%। तो इसके फ्रेशर कितने हो जाएंगे, 40%। 4 पंचे 20 और 4 चौक 16 17 18। ठीक है। एंड फिर उसके बाद क्या बोला है, ए एंड द नंबर ऑफ फ्रेशर्स इंटरव्यू इन सी में कितना हो जाएगा, ये है आपका 280 और ये हो जाएगा आपका कितना 40%। तो 4 8 32, 4 2 8 3 11, 2 8 और 1 9, 1 1 2 292। नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या है इसे देखते हैं। इफ कंपनी सी 1/5 ऑफ द एम्प्लॉयज, सी में कितने थे हमारे पास 280। तो 280 में से 1/5 सेकेंड राउंड के लिए, तो द नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड मतलब 4/5। तो 5 5 25, 5 का 4 6 24, 4 पंचे 20, इतने नहीं सेलेक्ट होते हैं। और बी में जो है वो सी से 20 ज्यादा है, तो बी में ना सेलेक्ट होने वाले, इससे 20 ज्यादा हो गया। 4 2 2 4, ये हो गया 244। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सेकेंड राउंड इन बी। तो बी में टोटल कितना, 400 से 20 का मतलब 380 माइनस कर दीजिए। 10 में से 4 गया 6, 6 में से 4 गया 2 एंड दिस इज 126। सॉरी 7 में से 4 गया 3, 136। नेक्स्ट। द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड अ इंटरव्यू इन ए दैट इज 450 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द अटेंड इन इंटरव्यू इन ई। तो ई में टोटल कितना है हमारा, ई में ये टोटल है हमारा 600। तो 600 मतलब डिफरेंस कितने का है, 150 का और 600 के रिस्पेक्ट में। तो 15 चौको 60, 1/4 मतलब 25% मोर है कि लेस है, लेस है क्योंकि 450 कम है। नेक्स्ट। 1.3.5 आर फ्रेशर्स आर सेलेक्टेड। तो डी में टोटल डेटा है कितना, डी के पास अगर हम जाएं तो टोटल है 600 से कम मतलब 580। और 580 में से फ्रेशर्स कितने हैं, 580 में फ्रेशर्स हैं हमारे पास 20 30 60 और ये 70% इसके। ठीक है, तो 70% मेरे पास फ्रेशर्स हैं मतलब 7 8 56, 7 5 35, 5 40। द पीपल हु आर नॉट सेलेक्टेड है 65%। तो इसके 65%, 5 का 5 दिया 15, ये 20 मतलब ये 29 बार क्या, 13 उन्हें 29, 13 ने 117, 13 दूनी 26 और 11 6 और एक साथ 377 ऐसे हैं जो सेलेक्ट नहीं होते हैं। द फाइंड नंबर पीपल एक्सपीरियंस पीपल हु आर नॉट सेलेक्टेड। तो इतने फ्रेशर्स सेलेक्टेड हैं, ठीक है, इतने फ्रेशर्स हैं और इसमें सिलेक्टेड है 1/3.5 मतलब 10/35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो ना सिलेक्टेड कितने होंगे, 5/7 मतलब इसका 5/7। तो 7 5 35, 7 8 56, 5 9 40, 25 4 29। तो नॉट सिलेक्टेड, ये फ्रेशर नॉट सिलेक्टेड है। तो एक्सपीरियंस नॉट सिलेक्टेड कितने होंगे, 7 और 17 में से 9 गया 8। खत्म। अच्छा क्वेश्चन था, टाइम ले गया। यहाँ पर इफ द कंपनी ए द रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल हु अटेंडेड इंटरव्यू 11 और 4 मतलब 15, 450 15 दिया 45, तो ये हो गया 330 और ये हो गया 120। द फ्रेशमैन हु अटेंडेड, तो फ्रेशमैन कितने थे, 60% मतलब 6 पंचे 24, 270। इसमें से 160 अगर ये हो गए टोटल फ्रेशर में से, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, ये मैन है तो फीमेल आपकी हो जाएंगी 7 में से 110। तो फाइंड द एक्सपीरियंस्ड फीमेल, 120 में से 10 गया, 10 ही रहेंगी बस। ठीक है, एक गया हमारी डन होती है ना। अब इस पे चलते हैं, अर्थमेटिक को अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर क्या है, मॉडरेट लेवल है पेपर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आइए, X+12 मोहित की मुकुल की एज है, मोहित वाइज ऑफ राहुल 5 साल पहले। मोहित मुकुल का 60 है सम, तो 5 साल बाद 5 5 10 75 हो जाएगा। मोहित एंड मुकुल, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मोहित एंड मुकुल इज 56। ठीक है, तो मुकुल एंड राहुल तीनों है, तो अगर इसमें से 56 माइनस कर दे तो राहुल की एज आ गई कितनी, 19। और दुगना है मोहित, मोहित क्या है, दुगना है राहुल की एज का मतलब 19 दूनी 38 हो जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और इन दोनों का सम कितना था, 56 मोहित और मुकुल की, तो 56 माइनस करोगे 8 और ये आ गई 18। और x+12 मुकुल की एज है, तो x+12 18 मतलब 12, 18 में से 12 गया 6x की वैल्यू। नेक्स्ट। सोल्ड मोबाइल 15,000 कर लॉस एंड मोबाइल को 21,000 पर अगर सेल करता है, हिज गेन वुड हैव बीन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द लॉस। ठीक है, तो लॉस कितने का दिख रहा है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स मतलब यहाँ लॉस, तो 15 दूनी 30 और 21 कितना हो गया 51,000। और यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस सीपी करेंगे इस केस में,
CP माइनस 15,000 और इसमें क्या हो जाएगा 21,000 माइनस CP और ट्वाइस, तो ये हो जाएगा 3 CP के बराबर। तो CP कितना आ गया 3 एकम 3 3 सत्ते 21 17,000। नाउ एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द मोबाइल टू गेन 25%, मतलब इसका 5/4, तो 4 दिया 12, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25, 5 10 का 5 को 20 21, 212 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। नेक्स्ट, a box contain 50 75 green ball, red and green, 40% red and 20% defective, remaining non defective। डिफेक्टिव बॉल की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो ये 5 चौको 20 हो गई, इसमें 75 का 20% मतलब 15, तो टोटल डिफेक्टिव हो गई 35 एंड टोटल बॉल्स आर 7.12 100। तो एक डिफेक्टिव सेलेक्ट करने की 5 से 35, 5 दूनी 10, 55 25, 7/25। ABC completed the work 24 8 एंड 12, तो LCM में 24। ABC की एफिशिएंसी 24 एकम 24, 8 तक 24 एंड 12 दूनी 24, तीनों 3 2 5 और 6 की एफिशिएंसी से 3 दिन काम करेंगे तो 12 काम खत्म, बचा कितना 12। हाउ मैनी डेज A एंड C B लेफ्ट कर जाता है, तो 2 और 1 3 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 4 दिन में खत्म कर देंगे हैं। 4 दिन, नन ऑफ दीज, कुछ गड़बड़ करिए एक बार देख लेते हैं। 24 टोटल वर्क था, ठीक है, तो 24 एकम 24, 8 तक 24 एंड 12 3 2 5 और 1 6, 6 की एफिशिएंसी से 6 तक 18 काम करेंगे ये, तो 14 में से 8 गया 6, तो 6 और फिर ये 2 और 1 दिन की एफिशिएंसी से 6 दूनी 12, 2 दिन में खत्म कर देंगे। ये नहीं करेंगे, टाइम टेकिंग है। यहाँ पर आओ, अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, हाफ ऑफ इट्स लेंथ इज, तो मतलब L और L+2 दैट इज 3L/2 कवर करती है 15 सेकंड में और अपनी स्पीड से करेगी, देख लेंगे क्या है स्पीड। अब ये 3 बचे 15, तो यहाँ से S कितना आ जाएगा, सॉरी L इज इक्वल टू 10S। नाउ ट्रेन क्रॉसेस अ कार रनिंग विद स्पीड ऑफ 10 सेम डायरेक्शन, तो स्पीड माइनस 10 ये हो जाएगा, और 20 सेकंड में क्रॉस करती है, तो कार को अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही होगी, दैट इज 10S। तो ये हो जाएगा आपका कितना 20S में से ये 10S इज इक्वल टू 200, तो S की वैल्यू आ गई 20, L की वैल्यू हो जाएगी 200, फाइंड द ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब L/2 हो गया 100, 100 का दुगना 200, घुमा फिर आके पूछ लिया। If the length breadth of the rectangle is increased by 20%, 20% मतलब 1/5, 5 से 6, और ये 1/4, 4 से 5, तो एरिया इंक्रीज 5 को 20 और 30 कितना इंक्रीज कर रहा है 10 और 20 पे 1/2, तो कितना 50%। Ramu invested X plus 700 scheme A at the rate of 12.5% per annum for 4 years, तो 1/8 into 4 मतलब 1/2 total हो गया interest। If amount received तो 1 plus 1/2 that is 3/2 of X plus 700 invested from scheme A deposited in bank 10% to annum, ठीक है। द इंटरेस्ट बिकम 1860, तो 10 उन्नी 20% मतलब 1/5 इज 1860। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बताना है, तो 2 पंचे 10, 1 जीरो यहाँ लग गया, 3 18, 3 दूनी 6, 700 माइनस करो, 12 में से 7 गया 5 और ये 5 मतलब 5500 है ऑप्शन में, खत्म। यहाँ पर क्या है, वेसल कंटेन 4:3, तो ए में है 4:3 में रेशियो, बी में है 60 7 5 12, 5 7 7 बच्चे 35 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है इन दोनों को मिलाते हैं ए एंड बी को, देन मिल्क वाटर का रेशियो 11:8, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इनिशियल ए, तो 4 3 7 का मल्टीपल पहला अगर 35 रखे, 4 3 7 बचे 35, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा और ये 3 बचे 15, ऐड करो इसको तो ये हो गया 55 और ये हो गया आपका 5 5 2 3 और 1 4, दोनों का रेशियो 11:8 आ रहा है, तो बाय लक दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, a boat cover x plus 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड x किलोमीटर अप स्ट्रीम इन, ओके, तो x plus 60 जा रही है डाउन स्ट्रीम एंड x in 18 hours। Speed of is 25%, boat in still water and boat cover 144 किलोमीटर in 6 hours in still water, तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और इसका 1/4, तो कि 25% ए हो जाएगा 6, तो 6 4 10 30 ये आ जाएगा, 14 में से 6 गया, कितना बचा 8, ये हो जाएगा। नाउ एक्स की वैल्यू, तो एक्स 18 का मल्टीपल होना चाहिए, ये नहीं है, 180 172 है, तो पहले 180 रखोगे यहाँ पर, तो ये 10 हो जाएगा और ये 8 से 4 3 8 24, सेटिस्फाइड 18 दैट इज 180। नेक्स्ट, हम्म
the ratio of the glasses produced by ABC के जो ग्लासेस हैं तो डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, और बोला है ग्लास बॉटल ज़्यादा है सब में। तो ABC तो 1000 का आधा ये 500 हो जाएगा, और B में 4 2 6 का आधा 300, और C में 6 3 9 का आधा 400, 5 3 8 4 1250 प्लास्टिक बॉटल BCD। तो ये 600 का आधा 300, मतलब ये 100 हो गया, 6 3 9 150 हो गया, और डी में ये आपका हुआ 9 3 12 13, तो 650 अगर माइनस करोगे तो जैसे 300, 3 4 और 1 550, मतलब 5 दूनी 25/11। एक क्वेश्चन तो हमने इसका बना लिया। नाउ और क्या थे इसके क्वेश्चन, थोड़े से हैवी लग रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन द बॉटल total number of bottle produced by B and C together 1000, and the total number of unsold plastic bottles if 20 and sold। B और C में अगर देखें तो टोटल कितनी है मेरे पास, प्लास्टिक बॉटल की बात करी जाए तो ये हो जाएंगी 4 2 6, मतलब ये 300, तो ये 100, और ये आई थी 150, तो इसमें से 20 और इसमें से 50, मतलब ये हो गई 100 और ये 80, तो 180। सो डिफरेंस 10 में से 8 गया 2, 820। ठीक है, और अब थोड़ा सा टाइम बचा है, इसके लिए भी अपने पास टाइम नहीं है, और ये हमारी केसलेट है, मतलब हम मैक्सिमम से मैक्सिमम इतने ही क्वेश्चन यहाँ अटैम्प्ट कर सकते थे, और डीआई का लेवल भाई गजब था, है ना। तो और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, the total number of mud bottle produced by A B C D। okay, mud bottle A 30%, glass bottle of B, मतलब 4 2 6 300, तो 3 3 9 90 हो जाएंगी आपकी ये। ओके, एक ही। नाउ द रिमेनिंग बॉटल्स अब हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो आई एम डन विद दिस। इतना हम यहाँ पर कर सकते थे, तो देख सकते हो आप, अभी इसको हम टच नहीं कर सकते, और ये क्वेश्चन भी हैवी है, इट विल टेक सम टाइम, सो वी कैन सबमिट द पेपर। अब हम इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो अभी 31 है हमारा स्कोर, ठीक है, एंड मैंने सिर्फ कॉन्ट सेक्शन को ही अटेम्प्ट यहाँ पर किया हुआ है। अगर हम इसके एनालिटिक्स देखें, एनालिसिस में अगर हम जाकर देखें तो टॉपिक वाइज अगर ये दिखाता है तो देख लेते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ओके, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो अगर 34 भी लोगों ने स्कोर किया, आई डोंट नो कैसे किया है, ठीक है, और इतना पॉसिबिलिटी यहाँ पर है नहीं सेक्शनल टाइमिंग के साथ, क्योंकि 20 मिनट में आप कितना कर पाओगे, ठीक है, कितना भी ज्यादा कर पाओगे, बट फिर भी हमने इस टीआई में 2 क्वेश्चन कोशिश करी कि हम अटेम्प्ट कर लें और 2 नंबर हम ले आए 5 में से, तो इसी तरीके से आप जा सकते हो। अभी मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करती तो मुझे यहाँ से सिर्फ 1 नंबर मिलता, बट यहाँ से हमें 2 नंबर मिल गए, ठीक है, एंड यस हम इसको लास्ट में कर सकते थे अटेम्प्ट, हमारे पास 50 सेकेंड का टाइम बचा था, बट फिर लास्ट में मुझे याद ही नहीं रहा इसको करने का। तो आप देख सकते हो अगर रॉन्ग नंबर सीरीज की बात करें तो ये भी अच्छी थी हमारे पास, ठीक है, और बाइलैक सही है, मुझे लग रहा था शायद गलत ना हो इसमें, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी ये करा था। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके। पहले हमने क्या अटेम्प्ट किया था, क्वाड्रेटिक, जिनका लेवल अच्छा था, ठीक है, मॉडरेट लेवल हम इसको काउंट करेंगे, इजी आता तो उड़ा दोगे 5-6 मिनट में सारा स्पीड मैथ्स। तो ये हमने किया। ये वर्स्ट सिचुएशन है, जब पेपर आपका वर्स्ट से वर्स्ट आएगा तो ये कंडीशन रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगा, आई प्रॉमिस यू, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमने सबसे पहले आज क्या अटेम्प्ट किया, क्वाड्रेटिक किया, देन अप्रोक्सीमेशन किया, देन रॉन्ग नंबर सीरीज किया, देन पहली वाली डीआई करी। अब देखो डीआई में भी पहले मैं आपको मैं एक चीज आज लर्न कराना चाहती हूँ, मैंने वैल्यूज नहीं निकाली, यहाँ टेबल नहीं बनाया, क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट का टाइमर है और आपको डीआई वो ऐसी देगा अगर, तो आप डायरेक्टली पर टोटल और परसेंटेज से ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली सॉल्व किया, तो ये आई होप आपने कुछ नया मेरे से आज सीखा होगा जो मैं आपको बताना चाह रही थी। फिर उसके बाद हमने अर्थमेटिक को किया, अर्थमेटिक इजी था, नो डाउट हमने
मैंने इनको फटाफट बनाए, एक छोड़ा क्योंकि वो लैंग्वेज लेंदी थी। फिर उसके बाद इस डीआई के क्वेश्चन, भाई अगर ये डीआई आती है तो आप हाँ गिनते, जैसे मैं बोलती हूँ कि अगर एक दो क्वेश्चन आसान लग रहे हैं आप कर सकते हो। अब डिफरेंस बेस्ड डीआई थी, आप कहोगे कि मैम आपने जल्दी जल्दी कैसे किया, मैंने कई बार समझाया है। 750, 250, 1000, और जो वाली बॉटल ज्यादा दी थी ग्लास, वो इसका आधा होगा 500, और 700 में से 500 गया, ये वाली आपकी 250 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वैल्यूज यहाँ पर निकाली थी, और जो क्वेश्चन हेल्दी लगे उनको नहीं किया था हमने। ठीक, बट डीआई अच्छी है, और ये केसलेट बेचारी हमारी रह गई। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ मिला होगा इससे सीखने को, और अगर आपको ऐसे सेशंस और चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलो बाय, टेक केयर गाइस, अच्छे से पढ़ो। बाकी ऑल इंडिया लाइव मॉक सेशन जितने भी मैंने लिए हैं वो मैं कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट उसकी पिन कर दूंगी, और आपके साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर की भी और मैराथन्स की भी। तो आप जो भी अभी आज टाइम पे नीव नीव जिसकी आपको हल्की लग रही है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर।